दोस्तों फाइनली जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड लॉन्च हो चुका है। इसके एनएफओ के बारे में आपको मैं डिटेल आज की वीडियो में देने वाला हूं। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन और निकल कर आई है, वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एनएफओ की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, आप जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो ईयू और इंडिया की ट्रेड डील होनी थी वो फाइनली अब हो चुकी है। उसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ चुकी है, जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट में भी देखने को मिला है। आज मार्केट नेगेटिव खुली थी, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव बंद हुई है। किन किन चीजों के ऊपर, किन किन सेक्टर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। साथ में आप लोगों के लिए एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है, जो कि आने वाले 2 से लेकर 2.5 साल तक के लिए है। मेरा खुद का भी ऐसा मानना था, मैं अलग अलग वीडियोस में आपको बताता भी हूँ, और अब पूरी की पूरी रिपोर्ट भी निकल कर आ गई है उसी चीज को लेकर। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आप देखिए, जियो ब्लैक रॉक का सेक्टर रोटेशन फंड, भाई ये जो एनएफओ है ये लॉन्च हो चुका है और एनएफओ पीरियड इसका अवेलेबल हो चुका है। इसके अंदर एसआईपी 500 रुपए से शुरू हो रही है और ये 6 फरवरी को एनएफओ क्लोज हो जाएगा। इस एनएफओ के बारे में अगर आपको मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन दूं, वो ये है कि ये एक सेक्टर रोटेशन फंड है। सेक्टर रोटेशन का मतलब ये हो गया कि जिस तरीके का हमारे सेक्टोरियल फंड होते हैं, थीमेटिक फंड्स होते हैं, लेकिन ये सेक्टर रोटेशन फंड जो है, मैंने देखा है इंडिया के अंदर ऐसा फंड ना इक्का दुक्का फंड ही अवेलेबल शायद हो तो हो, लेकिन प्रॉपर इस तरीके का फंड तो अभी तक अवेलेबल नहीं है जो कि सारे सेक्टर्स को बिलोंग कर रहा हो। मतलब ये है कि ये एक सेक्टर को बिलोंग करेगा, पोर्टफोलियो बनाएगा, उसके बाद अगर उस सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, रिटर्न्स निकल कर नहीं आ रहे हैं, तो दूसरे सेक्टर के अंदर शिफ्ट कर लेगा। उसके बाद ये दूसरे सेक्टर के अंदर फिर अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट कर लेगा। इस तरीके से ये अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट करता जाएगा अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मैंने प्रॉपर वीडियो के अंदर सारी बात कर रखी है, आप जाकर वो रिव्यू देख लीजिएगा चैनल पे सर्च करके। इस फंड का नाम लिखकर सर्च कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। ये तो बात हो गई इस एनएफओ की। अब मैं बात करता हूं उस इंफॉर्मेशन की जो कि मैं आपको देने की बात कर रहा था। सबसे पहले बात करूंगा जो यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो ट्रेड डील की बात चल रही थी, वो फाइनली यार हो चुकी है। अब आप एक चीज देखिएगा, ये जो ट्रेड डील की बात हो रही है, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील, आप सोचिए यूरोपियन यूनियन ने इसको ये नाम दिया है। और इतना बड़ा इवेंट है भारत के लिए, 19 साल से इस ट्रेड डील को करने की कोशिश हो रही थी, अब जाकर वो फाइनली हुई है। तो अपने आप में आप सोचो मार्केट के लिए ये कितनी अच्छी खबर है। उसके बाद भी आज सुबह जब मार्केट ओपन हुई, आपने देखा मार्केट 25,000 से गिरकर 24,900 950 पॉइंट पे आ गई थी। 25,000 पॉइंट से नीचे आ गया था हमारा निफ्टी 50। उसके बाद रिकवरी हुई है, जो प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ है पूरा पूरा, सारी चीजें हुई हैं। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई है और अब 25,150 पॉइंट के आसपास निफ्टी 50 बंद हुआ है। तो आप इससे एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझिए, इन सब न्यूज़ेस का मार्केट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। भले ही यूरोपियन यूनियन के साथ हो जाए या किसी के साथ भी हो जाए, मार्केट का इन सब चीजों को, मतलब मार्केट इस समय इतना ज्यादा प्रेशर में है कि इतनी बड़े बड़ी न्यूज आने के बाद भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर। और अपने आप में मार्केट उठने की कोशिश कर रही है, फिर भी नहीं उठ पा रही है। फर्क किस चीज का पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जब अमेरिका के साथ ट्रेड डील होगी, जब अमेरिका 25% जो टैरिफ ला के बैठा है वो कम करेगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो निकल कर आता है, या डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भैया इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है वो मैं नहीं लगाऊंगा, या फिर ट्रेड डील को लेकर कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर देते हैं उस चीज का। इन सब चीजों का अनाउंसमेंट जब होगा, अमेरिका की तरफ से आएगा, तब जाके कुछ इंपैक्ट पड़ेगा हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर। वो बढ़ेगी धीरे धीरे। अब अगर ये सब चीजें निकल कर आती है तो एकदम से बढ़ जाएगी, नहीं तो भैया धीरे धीरे सरक सरक के दोबारा से 26,000 पॉइंट पे जाएगी। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि दोबारा से क्रैश हो जाएगा, नीचे चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिएगा, मार्केट आगे की तरफ ही जाएगी। लेकिन पहले कह रहे थे ना कि जैसे कि एकदम से बुल रन आने वाला है, तेजी से जाएगी, लेकिन अब जाएगी पीठ के बल सरक सरक के तो रिटर्न जो है बहुत स्लो आएगी, असली बात ये है। तो भाई अब इस चीजों को मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आप देखो, ये जो आप न्यूज है इसको देखो, फिर मैं आपको पूरी की पूरी जो चीजें हैं डिटेल में समझाऊंगा कि कहानी क्या है। इसमें लिखा है कि भाई पीएल कैपिटल वालों की एक रिपोर्ट निकल कर आई है, वो कह रहे हैं कि अगले 6 महीने से लेकर 24 महीने तक, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल तक महीनों के लिए बेहतर
बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, साथ में जो लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं या जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं या स्टॉक्स हैं, उनके अंदर जो स्थिति है वो ज्यादा अच्छी है। ये कह रहे हैं कौन? पीएल कैपिटल वाले, पूरी रिपोर्ट है। इनका कहने का मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब ये है कि आने वाले 2 साल तक या 3 साल तक, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं कि आने वाले 3 साल तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अमेरिका की सत्ता पे काबिज है, तब तक कंडीशन जो है ऐसे ही चलेगी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये 24 महीने तो कह ही रहे हैं ना ये, कि भाई जो लार्ज कैप स्टॉक्स है या जो बैलेंस फंड्स हो गए जिनके अंदर डेट कैटेगरी इंक्लूड है, या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स हो गए हमारे जिनके अंदर भी डेट कैटेगरी इंक्लूड होती है, इस तरीके के जो फंड्स हैं वो ज्यादा बेहतर स्थिति में है। ये बोलना चाह रहे हैं। मतलब वही है कि भैया स्मॉल कैप स्टॉक्स और जो मिड कैप स्टॉक्स हैं जो कि रिटर्न्स निकाल कर देते हैं एक्चुअल में, उनका ज्यादा आप उम्मीद मत कीजिएगा कि बहुत ज्यादा वो चलेंगे। इनका कहने का मतलब ये है। और मार्केट जो है बहुत धीरे 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 चलेगी, और कभी चलेगी, कभी गिरेगी, कभी चलेगी, कभी गिरेगी। ये चलेगा आने वाले 2-3 साल तक। रीजन वही है कि भाई जो पूरी की पूरी अनिश्चितताएं बनी हुई है पूरे के पूरे विश्व के अंदर, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर पूरी की पूरी चढ़ाई करने को तैयार है भैया, वो पूरी की पूरी अपना, आप समझ लीजिए, एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरा पूरा युद्ध पोत लेके खड़े हुए हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान भी भैया युद्ध के लिए तैयार है। वहां से इसराइल की खबर आ रही है कि भैया हम ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। आप सोचो ना, हर तरफ सिर्फ सिर्फ बात क्या हो रही है? लड़ाई की बात हो रही है। और जब वॉर की बात होती है, लड़ाई की बात होती है एक देशों के बीच में, किसी देश के अंदर, तो स्टॉक मार्केट तब बढ़ती नहीं है, तब रिटर्न निकाल कर नहीं देती है। दुनिया की कोई सी भी अर्थव्यवस्था ले लीजिए, कोई से भी आप स्टॉक मार्केट ले लीजिए, वो रिटर्न निकाल कर नहीं देती है ना? तो वही उसी का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। आपको रिटर्न्स कब मिलते हैं स्टॉक मार्केट से? जब पूरे विश्व में शांति बनी होती है। और भैया अभी के समय में पूरे विश्व के अंदर शांति नहीं है, अशांति फैली हुई है। तो दोस्तों ये कहानी है। तो आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, ज्यादा लालच में मत आइएगा। तो भैया ऐसे में अपने पोर्टफोलियो को अच्छा सा बनाएं। भले ही आपको रिटर्न्स कम मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कम से कम इन्फ्लेशन को तो बीट कर पाएंगे ना, महंगाई को तो बीट कर पाएंगे आप। बस मेरा कहने का मतलब आपसे यही है। आप पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, पोर्टफोलियो को अच्छे से देख रेख करना, चार्जेस वगैरह सब कुछ मेंशन है डिस्क्रिप्शन के अंदर। लेकिन हाँ, आप ये समझिएगा, अगर एक बार आपने ये सब चीजें कर ली तो आपका जो दिमाग की जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। आप तो मैं वीडियो को यही खत्म कर रहा हूँ।